Namaskar and welcome to this exciting episode of Cytology Debunking Mythology. Cytology means science or truth, the study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake, lie और imagination. आप सबका cytology के इस नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जो इनोवेशन है इट कम्स फ्रॉम पास्ट। वो फ्यूचर के लिए डेवलप की जाती है, लेकिन इनोवेशन जो है पास्ट के ऊपर आती है। नाउ भारत ने 1,00,000 करोड़ रुपए का भी जो स्पेंडिंग जो बजट एलोकेशन किया है फॉर द इनोवेशन, इट्स ए वेरी वेरी वेलकम स्टेप। मैं आपको बताता हूँ किस तरह हाउ इट कैन बी यूज्ड। क्योंकि देखिए, अगर आज के समय में अगर भारत के इंजीनियर्स है और कोई भी जो बाहर जो जॉब लेने जाने चाहते थे, अभी वो अवेलेबल नहीं है, और द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन जो बाहर है इट इज़ मच मोर एक्सपेंसिव विद द सेम स्किल सेट। वो जो जॉब मार्केट है वो ख़त्म हो गया यूरोप का और अमेरिका का। प्लस अब वहाँ पे जो पॉलिटिकल टर्मोइल्स हैं वो मेकिंग दोज कंट्रीज अनस्टेबल। क्योंकि आपको इतिहास मालूम ही है कि वो सब देश पहले भी एक कॉलोनी थे, कॉलोनी के रूप में उनको बसाया गया था फॉर द सेक्शंस, एंग्लो सेक्शंस, और कॉलोनाइजेशन के रूप में ही उनको वहाँ पे लाया गया था। तो ज़्यादातर उन जगहों पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, तो इसलिए इट्स ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी जहाँ पे हम लोग काम कर सकते हैं। जैसे कि अभी हैदराबाद में मतलब तेलंगाना में अमरावती में एक बड़ा अच्छा सा एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ है क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर, विच इज़ मेकिंग इट मोर अट्रैक्टिव देन इवन बेंगलोर। और इट्स ए क्वांटम कंप्यूटिंग इज़ अ फील्ड विच इज़ ग्रोइंग, इट इज़ गोइंग टू सी मोर आउटकम दिखने वाला है उससे। और साथ में जो टेक्नोलॉजीज़ जो भारत डेवलप करना चाहता है या कर रहा है इन एग्रीकल्चरल स्पेस, दैट इज़ फिनोमिनल। क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो देश की, किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको बनाता है। खेती या किसानों के ऊपर उसमें इनोवेशन कि किस तरह की फसलों को उगाया जाए बिना ऑर्गेनिक तरीके से, दैट रिक्वायर्स लॉट ऑफ इनोवेशन ऑल्सो। ट्राई करना पड़ता है या पुरानी टेक्निक्स को ढूंढना पड़ता है जिससे हम उस तरह की चीज़ों में आगे बढ़ें, और उससे प्रोडक्शन भी बढ़ता है, प्लस द फूड सिक्योरिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। इट्स ए फैंटास्टिक एरिया यहाँ पे और भी रिसर्च की ज़रूरत है थ्रू द प्राइवेट सेक्टर्स। क्योंकि पूरी दुनिया एक ऑर्गेनिक होलिस्टिक लाइफस्टाइल की तरफ जा रही है, और उसको सैटोलॉजी में हम सब लोग बहुत सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो धार्मिक भी है, प्लस इट एड्स वैल्यू। अब दूसरा उसमें एक अपॉर्चुनिटी आती है, वो है इनोवेशन इन स्पोर्ट्स। अब मैं क्यों बात कर रहा हूँ इनोवेशन इन स्पोर्ट्स? एक तो हो गया कि गैजेट्स हो गए या टूल्स हो गए टू मेजर द स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, वो टेक्निकल साइड हो गया। दूसरा है फूड टेक्नोलॉजी फॉर द स्पोर्ट्स, कि किस तरह हम ऑर्गेनिक नॉन मीट बेस्ड जो नेचुरल डाइट्स पे रिसर्च की जाए, जिससे कि स्पोर्ट्स की जो परफॉर्मेंस है लोगों की इम्प्रूव हो इन ए नेचुरल वे, नॉन ड्रग इंड्यूस्ड स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। उसमें ट्रेडिशनल जो मेथड से जो हमारे पुराने खो गए थे उस पर हमको ढूंढना पड़ेगा, किस तरह पुराने समय में लोग वर एबल टू परफॉर्म मच बेटर विद नेचुरल फूड सोर्सेज। वो नॉलेज बेस अभी हमारा खो चुका है। तीसरा आता है वेपन्स के ऊपर, क्योंकि जो वेपन्स हम लोग पहले यूज़ करते थे वो वेपन्स हम लोग शायद आएंगे नहीं। जो डिस्क्रिप्शन हमको मिलता है रामायण महाभारत में, शायद हम उन सबको बना भी ना पाए, बिकॉज दोज वेपन्स आर नॉट फ्रॉम दिस अर्थ। लेकिन अभी जो कलयुग में जो वेपन्स बचे हैं मोस्टली आर फायर बेस्ड वेपन्स, और कुछ बचे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन्स, जिसके थ्रू आप बहुत सारा इनविजिबल वे में यू कैन डू मैनी थिंग्स इन ए इनोवेटिव वे, मतलब रिड्यूसिंग द हर्ट टू द इंडियन सोल्जर्स। दैट्स अ थर्ड एरिया ऑफ ऑपरेशन, और उसमें भारत बहुत इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, लेकिन और भी ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट की। जैसे कि फॉर एग्जांपल वेरी सिंपल थिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड क्वांटम रेडियोज़, जिसमें क्वांटम रेडियोज़ में वी हैव सिक्योर कम्युनिकेशन ऑन द क्वांटम साइड, एंड ऑल्सो उसका रेंज ज़्यादा हो, कि जैसे कि इंस्टेड ऑफ 1 किलोमीटर कैन 2000 किलोमीटर्स और 5000 किलोमीटर्स उसका रेंज हो। ये अलग एरियाज़ है। प्लस द रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री, मेटलर्जी, उसमें भारत का हमेशा एक यूनिक पोजीशन रहा है पूरी दुनिया में। मतलब कि 70 साल के इतिहास में अगर हम देखें
कि हम लोग शुरू से उसका हमें ज्ञान था मेटल्स का या एलिमेंट्स का, तो उस पर और भी रिसर्च करने की आवश्यकता है, क्योंकि मेटलर्जी इज़ गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ भारत के फ्यूचर में इट्स गोइंग टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो मेटलर्जी में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और प्राइवेट प्लेयर्स की बहुत ज़रूरत है फॉर द, जैसे आजकल हम बोलते भी हैं कि एयरप्लेन के फैंस, अभी भारत ने उसको कोड को ब्रेक किया है विद लॉन्ग रिसर्च, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में एवरीथिंग कैन बी वेरी फास्ट। एक नया इनोवेशन जो मैं देख रहा था वो था जैसे स्विंडल्स या आर्म्स, जैसे फॉर एग्जांपल आप जो डिफरेंट एंगल्स ऑफ मूवमेंट की हम बात करते हैं, रोबोटिक मूवमेंट्स की या उस तरह की टेक्नोलॉजीज़ की जहाँ पे सिंगल जॉइंट कैन बी यूज्ड फॉर विद अ डिफरेंट मेटल स्पेस, डिफरेंट मेटल्स, तो उस तरह की टेक्नोलॉजीज़ पर भी भारत जॉइंट्स के ऊपर या एक्सटेंशन सिस्टम्स के ऊपर बहुत इनोवेशन की ज़रूरत है। लाइक देयर आर फील्ड इज़ ओपन, वाइड एंड ओपन। एंड मेडिकल्स में तो ऑब्वियसली आयुर्वेद बेस्ड रिसर्च की बहुत ज़रूरत है, जिससे कि हम आयुर्वेद के अनुसार नया लोगों को वी टेक ऑफ द एलोपैथिक मेडिसिन्स कि जो केमिकल इंड्यूस्ड और पता नहीं कौन से केमिकल्स होते हैं, मोस्टली पेट्रोकेमिकल बेस्ड होता है या फिर एनिमल एंजाइम बेस्ड होता है, मूव देम ऑफ फ्रॉम दोज काइंड ऑफ मेडिसिन जो वेस्टर्न इंड्यूस्ड है। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, ग्रोथ की बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। और इन द सिविल इंजीनियरिंग स्पेस में भी जो हमारा जो सेल्फ सस्टेनिंग ओल्ड मॉडल्स थे ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जो कि चूना के साथ या स्टोन का कॉम्बिनेशन था, वो शायद कहीं चला गया है। जिससे हम लोग घर जो बनाते थे पहले, दे यूज्ड टू स्टे कूल, मतलब कि गर्मी में भी कूल रहेगा या फिर वो सर्दियों में वार्मथ लाएगा अंदर। तो उस तरह की जो टेक्नोलॉजीज़ थी वो भी वापस खो गई हैं। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट पुश फॉर गोइंग बैक टू रीडिस्कवरिंग जो खो गया था अभी तक, और मैं इसको इस तरह से देखता हूँ जो खो गया था। प्लस एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हम लोगों को इस इनोवेशन में कि हम तारे मंडल को अपने शास्त्रों पे जो संस्कृत नाम है तारामंडल, उसके आधार पे हम मॉडल्स बनाएं, जिससे हमारा स्पेस एक्सप्लोरेशन में हमको नया डायरेक्शन मिले। अभी क्या हो गया है, कोलोनाइजेशन की वजह से सारे जो पुराने तारामंडल हैं उनके नाम बदल दिए गए हैं और हमको मॉडर्न सॉफ्टवेयर में ढूंढ नहीं सकते। तो कोई एक इनोवेशन प्रोजेक्ट हो जहाँ पे मैं भी उसमें सहयोग करना चाहूँगा, जहाँ पे हम अपने जो ओरिजिनल नाम है तारामंडलों के, नक्षत्रों के, और जो हमारा ओरिजिनल ज्ञान है उसको हम लोग सामने लेकर आए। तो लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज देयर विद दैट इन्वेस्टमेंट फंड ऑफ 1 लाख करोड़ के साथ क्या किया जा सकता है। नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट कि जो अभी हम लोग देख रहे हैं कि भारतीय टीम टेक्नोलॉजी बेस्ड कोलैबोरेशन के लिए अमेरिका आई हुई है, डिफरेंट मॉडल्स पे या डिफरेंट डिफेंस इक्विपमेंट पे बात हो रही है, स्पेशली P8i का नेक्स्ट वर्जन जिसकी बात हो रही है, P8 का नेक्स्ट वर्जन जो बोइंग 737 पे आधारित है, कि नेक्स्ट वर्जन के 6 प्लेन और लेने हैं। नाउ कैन दोज बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया? Do we have the technology to manufacture those planes in India? That is the major important thing which companies can invest and companies can see कहाँ पे is it possible to have those kind of investments, उस तरह के टेक्नोलॉजीज़ को हम भारतीय तरीके से पूरा कर सकें। So that is a big deal, क्योंकि अभी जैसे एक एक्सीडेंट हुआ प्लेन का और एयर इंडिया का प्लेन का दुखद हादसा हुआ, तो उसमें काफ़ी लोग मर गए, लेकिन इंजन्स का और टेक्नोलॉजीज़ जो थी वो भारतीय नहीं थी, और जिनसे प्लेन खरीदा गया था अब उनको भी ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि एग्रीमेंट्स इस प्रकार क्योंकि एग्रीमेंट्स इस प्रकार के हैं कि आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते। सो नाउ कैन देयर बी ऑल्टरनेटिव टू जो भारत के पैसेंजर प्लेन्स हैं, कैन वी डेवलप दोज काइंड ऑफ प्लेन्स इन इंडिया, और इज़ इट कॉस्ट इफेक्टिव? क्या भारत बना के उनको बेच सकता है? बिकॉज द वर्ल्ड इज़ डोमिनेटेड बाय यूरोप एंड USA फॉर ट्रैवल थ्रू एयर, और उसमें उनका कंट्रोल ज़्यादा रहता है, एंड बिकॉज दे हैव ए कंट्रोल दे कैन डू थिंग्स व्हेन दे वांट टू डू। हमने एक चीज़ तो देख ली इस समय कि दे विल नॉट मतलब वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं। आपने रशिया के इंसिडेंट में देखा, भारत के इंसिडेंट में देखा, बहुत बार किसी भी हद तक गिर सकते हैं, एंड आप उसके ऊपर पूरा डिपेंडेंट है।
क्या ऐसा कोई टेक्नोलॉजी हम डेवलप कर सकते हैं कि भारत में ही प्लेन्स मैन्युफैक्चर हो प्राइवेट सेक्टर में, या फिर हम ग्लोबल कोलैबोरेशन करें जहाँ पर हमारी से हो कि ब्लैक बॉक्स को किसे डिसेवर किया जाए भारत के अंदर ही। यार तो उससे पूरे दुनिया के, अभी तो सिर्फ एकमात्र यूएस ही है एंड एयरबस के लिए यूरोप है। कैन वी हैव अ सिस्टम जहाँ पे वो सब जो सिस्टम्स हैं भारत में एनालाइज किए जा सकें। So that requires a new approach of doing things, new approach which is centered around Bharat. A lot of opportunities open up with this kind of technology centers. अच्छा, तीसरा एक नया इंडस्ट्री जो अभी ओपन हो रहा है, जो कि हमारे कल्चर से बहुत संबंधित भी है, which is a medical procedures. जो मेडिकल प्रोसीजर्स जो अभी यूज़ होते हैं वेस्ट में, दोज प्रोसीजर्स, सो ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट्स हैं, दे आर ऑलरेडी रैटलिंग द वेस्ट। हाउ दे आर रैटलिंग द वेस्ट? क्योंकि वेस्ट में देयर आर नो रिसर्च डॉलर्स लेफ्ट इन द रिसर्च। और अगर ये इन्वेस्टमेंट पुश अभी तो शुरू किया $11 बिलियन से, 1 लाख करोड़ से, और ये इंक्रीज ही होगा, कम नहीं होगा। तो ये बढ़ता रहेगा। तो जस्ट इमेजिन जो आज जो रिसर्च डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट्स हैं, अगर उसको टाइम बेस्ड प्रोग्राम में किया जाए कि 2 इयर्स में, 1 इयर्स में रिजल्ट ओरिएंटेड आउटकम के ऊपर बात की जाए, तो इन नेक्स्ट 3 इयर्स टू 4 इयर्स ये रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो हैं, क्योंकि रिसर्च में भारतीयों का ऑलरेडी स्ट्रेंथ है। अमेरिका में भी जितने भी रिसर्चर्स मैं जानता हूँ सारे भारतीय ओरिजिन के हैं। तो जब इसको पुश किया जाएगा तो ब्रेन ड्रेन रुकेगा, प्लस इस रिसर्च से निकले हुए जो प्रोडक्ट्स हैं जो इसको यूज़ करके जो बनाए जाएंगे, उससे दूसरी इंडस्ट्रीज़ डेवलप होंगी और उन इंडस्ट्रीज़ में या उन प्रोडक्ट्स में रेवेन्यू जनरेट होंगे, प्लस ग्लोबल कैप्चर ऑफ द मार्केट होगा। तो आई एम लुकिंग एट ए वेरी ब्राइट फ्यूचर फॉर दिस इंडस्ट्री। और हो सकता है कि इस रिसर्च को दूसरी कंट्रीज़ बाय करें। तो पहले क्या होता था कि भारत वाज द आउटसोर्सिंग हब, इस समय भारत बन जाएगा आइडिएशन हब, रिसर्च हब, और यूरोप की कंट्रीज़ और जो अमेरिका की कंपनी उसको खरीदेंगी। तो रिसर्च इटसेल्फ विल बिकम ए सेलेबल प्रोडक्ट, और उससे नया इंडस्ट्री डेवलप होता है एंड दैट विल बिकम दी हॉलमार्क ऑफ भारत। क्योंकि भारतीयों का जो स्ट्रेंथ है वो है रिसर्च में, बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है भारतीयों का। दूसरा है एकेडमिक, जो नए प्रोडक्ट्स हैं जो आइडिएशन है, दैट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ भारत। प्लस जो हमारी तो पुरानी सभ्यता है, पुरानी सभ्यता के आधार पर हम किस तरह समाज को और हम बेटर बना सके, इसमें सिर्फ भारतीय सोच पाते हैं। क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड की जो रिसर्च होती है वो प्रॉफिट के लिए होती है, शॉर्ट टर्म होती है और ट्रांजैक्शनल होती है। उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट पूरा समाज नहीं उठा सकता, क्योंकि उनका मानसिकता ही ऐसा नहीं है। सो दिस रिसर्च फंड विल एक्चुअली क्रिएट द लीडरशिप ऑफ इंडियन इंडस्ट्री मेरे हिसाब से। क्योंकि लोग खरीदेंगे रिसर्च प्रोडक्ट्स, रिसर्च रिपोर्ट्स खरीदेंगे। ऑलरेडी आप देखिए मीडिया में भारतीय लोग उल्टा सीधा भी लिखते हैं और रिसर्च भी करते हैं। पूरी दुनिया के लोग इंडियन रिसर्चर्स को हायर करते हैं। दूसरा, अमेरिका के जितने भी नए इनोवेशन हैं उसमें हर जगह भारतीयों का एक हाथ है। एक इनफेमस पर्सनालिटी जिसने B2 बॉम्बर भी डेवलप किया था। तो देयर इज नथिंग इन अमेरिका विच वहाँ पे भारतीयों का कोई कंट्रीब्यूशन ना हो। इस रिसर्च इन्वेस्टमेंट से अब ये सारी रिसर्चेस भारत में प्रोड्यूस होंगी और उसका इम्पैक्ट हम देख सकते हैं अगले 3 साल में। आई कैन विजुअलाइज कि पूरे दुनिया में पड़ने वाला है। और जब हम रिसर्च करते हैं तो हम अपनी संस्कृति भी उस रिसर्च में डाल देते हैं, तो उससे सनातन धर्म वैल्यूज़ का भी पूरे दुनिया में प्रचार होगा। तो ये रिसर्च इज़ एक्चुअली बेनिफिशियल फॉर द होल वर्ल्ड। तो इसमें जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण दूँ कि मैंने जब क्वेश्चन किया था आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट्स को यूरोपियन इन पेरू, तो मेरे ऊपर काफ़ी आक्रमण हुए उसके ऊपर कि आप कैसे बोल सकते हैं कि ये रिसर्चेस सारे बेकार हैं। बिकॉज आई कुड सी कि यूरोपियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स वर जस्ट ट्राइंग टू रिमूव द आइडेंटिटी ऑफ द नेटिव पेरुवियंस। तो जब मैंने वो क्वेश्चन किया
तो पीपल वर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई वाज डूइंग। तो मुझ पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा, आप क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं? तो मैंने उनको जवाब दिया कि जहाँ पे मुझे संस्कृत लग रहा था कि संस्कृत लिखा हुआ है पेरू में, वहाँ पे आप प्लास्टर ऑफ पेरिस डाल रहे हैं और उस जगह की ओरिजिनल आइडेंटिटी को आप छुपा रहे हैं। मेरा पेरू से डायरेक्टली कोई संबंध नहीं है, मेरा संबंध है रामायण महाभारत से। लेकिन मैंने जब क्वेश्चन किया तो मुझे ही क्वेश्चन किया गया, पेरू में किया गया, फिर अमेरिका में किया गया और कुछ भारतीयों ने भी मुझे क्वेश्चन किया। लेकिन कराल की बात है, वो कराल की पेरू में। लेकिन अगर भारतीय लोग रिसर्च कर रहे हैं, उसको फंड किया जा रहा है, तो फिर नेचुरली कंट्रीज भारत से कनेक्ट होंगी और हमारी रिसर्च है वहाँ के एक्चुअल तत्व को ढूंढने की। यूरोपियंस नहीं कर सकते, अमेरिकन्स नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग हर जगह क्रिश्चियन कनेक्शंस को ढूंढते हैं, अपने कनेक्शंस को ढूंढते हैं। हम लोग ढूंढेंगे सनातन धर्म के कनेक्शंस को जो ओरिजिनल लैंड पे आधारित हैं। प्लस एग्रीकल्चरल रिसर्च इज इन दोज कंट्रीज आर लैकिंग, तो वहाँ पे वो लोग कर नहीं सकते बिकॉज ऑफ चर्च का प्रेजेंस और सबका। तो ये जो रिसर्च फंड है, इससे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट हो सकते हैं जो दुनिया भर की आर्कियोलॉजी को चैलेंज करें या दुनिया भर की आर्कियोलॉजी को ठीक करें। तो भारतीय रिसर्चर शुड गो आउट इन ऑल दोज कंट्रीज। यूरोपियंस नहीं जाने चाहिए, क्योंकि यूरोपियंस हमेशा उन्होंने इतिहास को बर्बाद किया उस जगह का। तो ऑल दीज थिंग्स विल कम आउट ऑफ दिस फंड्स, ऐसा मुझे लगता है। एंड मेरा जिसमें जो योगदान मैं दे सकता हूँ मैं देने की कोशिश करूँगा। बट दिस इज़ फिनोमिनल इनिशिएटिव बाय द इंडियन गवर्नमेंट। और मैंने तो एक छोटा सा प्राइमर रखा है, इस पर हम लोग और कुछ डिस्कस भी कर सकते हैं, जो लोग आप में से जुड़ना चाहते हैं इस एरिया पे। एंड हम लोग उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करके ऐसे नए प्रोडक्ट्स या ऐसे नए टेक्निक्स बनाएं जो कि द रिसर्च पेपर इटसेल्फ इज़ ए प्रोडक्ट, और या उसके आउटकम लोगों को दुनिया में दिखाई दें। एक स्पेसिफिक एरिया है गोल्ड माइंस के ऊपर। तो देखिए पूरी दुनिया में हर जगह गोल्ड माइंस हैं, घाना में है, सेंट्रल एशिया में है, इंडोनेशिया में है, भारत में है। लेकिन गोल्ड माइंस का जो लेवल ऑफ गोल्ड क्वालिटी है उसके बारे में एक यूरोपियन मापदंड है, भारतीय मापदंड नहीं है। तो उससे क्या हो जाता है कि जो क्वालिटी जैसे भारत बहुत कंज्यूम करता है गोल्ड, हमको गोल्ड का क्वालिटी मालूम है, लेकिन गोल्ड के अदर यूजेस भी है, जैसे कि गोल्ड कैन बी यूज्ड इन मैनी अदर सेंसिंग टेक्नोलॉजी, क्योंकि अच्छा कंडक्टर है, कैन बी यूज्ड इन चिप मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर एरियाज, जिसमें और उसको काफ़ी आप यू कैन मेक इट वेरी इन नैनोमीटर्स, और उस पर हम लोग मेक इट वेरी थिन ऑल्सो इन सर्किटरी ऑल्सो, इट यूज एक्सटेंसिवली। लेकिन देर आर मैनी क्वालिटीज अनएक्सप्लोर्ड बिकॉज वेस्ट ने क्या किया, नए नए मेटल्स निकाले हैं और अलॉयज़ पे उस पर वो काम करते हैं। एंड इंडिया हैज़ ए मास्टर इन अलॉयज़। सो चिप मैन्युफैक्चरिंग में भी उसका बहुत बड़ा यूज़ हो सकता है, बिकॉज एवरी माइन विल हैव ए डिफरेंट टाइप ऑफ गोल्ड, और उसमें हम लोग दैट रिसर्च हैज़ नॉट बीन डन इनफ। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि विच कैन हेल्प अस अ लॉट। ये भारत को वेपन्स डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगा, सिविलियन टेक्नोलॉजी में भी हेल्प करेगा, and other smaller projects which India needs on a day-to-day basis also. Overall, a great initiative, and it's a wonderful initiative for youngsters and people like me who are always trying to look for something where we can add value. तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे साथ जुड़िए, हमारे गुरुकुल में जुड़िए, ताकि हम लोग और इस प्रकार के कंस्ट्रक्टिव डिस्कशंस कर सकें। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ।